देख रहे हैं ना, ये कांग्रेस की जीत का जश्न है। लेकिन ये जीत कोई चुनावी नहीं, लेकिन चुनावी जीत से भी बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने सारे मोदी चोर वाले बयान पर निचली अदालतों के उस फैसले पर ही रोक लगा दी, जिसकी वजह से राहुल गांधी की सांसदी गई थी। इसके बाद अब राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो जाएगी, सरकारी घर भी मिल जाएगा और सुप्रीम कोर्ट से फैसला खिलाफ न आया तो वो 2024 का लोकसभा चुनाव भी लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही निचली अदालत के फैसले पर कई सवाल भी उठाए। मसलन ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सजा क्यों दी? फैसले में ये बात बतानी चाहिए थी। अगर 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो राहुल गांधी की सांसदी न जाती। अधिकतम सजा के चलते लोकसभा सीट बिना सांसद के रह जाएगी। यह सिर्फ राहुल नहीं, उस सीट के वोटर्स के अधिकार से भी जुड़ा मसला है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भी नसीहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस बात में कोई शक नहीं कि भाषण में जो भी कहा गया वह अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। यह राहुल गांधी का कर्तव्य बनता है कि इसका ध्यान रखें। हालांकि इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राहुल के लिए काफी राहत भरा है, क्योंकि राहुल गांधी की सांसदी फिर से बहाल होगी। वो मौजूदा सत्र में शामिल हो सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला खिलाफ न आया तो राहुल चुनाव भी लड़ सकेंगे। राहुल को बतौर सांसद मिलने वाला सरकारी घर फिर से मिल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस में जश्न का माहौल है। वो इसे सत्य और न्याय की जीत बताने के साथ इशारों में इसे बीजेपी के षड्यंत्र का पर्दाफाश बता रही है, तो वहीं बीजेपी इसे कांग्रेस की कुंठा करार दे रही है। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी का इस मामले में कोई पक्ष ही नहीं है। सत्य ना प्रताड़ित किया जा सकता है, ना परेशान ना पराजित। आज सर्वोच्च अदालत ने ये बता दिया और पूरी प्रतिबद्धता से सच की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ते रहेंगे। हमें प्रसन्नता इस बात की है कि जो अविश्वास का प्रस्ताव सदन में है उस पर एक मुखर आवाज, पहले की तरह जिस मुखरता से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अडानी के मामले में बेनकाब किया था, वो फिर मुखरता से आवाज सदन में गूंजेगी। आप उनकी सदस्यता छीन सकते हैं, उनका घर छीन सकते हैं, उनका हौसला नहीं छीन सकते। पूरे हौसले के साथ फिर वो न्याय की लड़ाई लड़ेगी। हम तो इस कांग्रेस की बुद्धि को लेकर चिंतित हैं कि सारे प्रकरण से भारतीय जनता पार्टी क्या प्रत्यक्ष पक्षकार है? भारतीय जनता पार्टी ना याचिका करता, ना भारतीय जनता पार्टी शिकायत करता। गुजरात में लोअर कोर्ट ने, लोअर कोर्ट के बाद वहां की सेशन कोर्ट ने, फिर गुजरात की हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा को मानहानि प्रकरण में स्थापित रखा। और यदि अब सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दी तो ये न्यायिक संस्थाओं के बीच का विषय है। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तब से नियम है, किसी प्रकरण में 2 साल या अधिक की सजा सुनाई जाती है तो संबंधित सदन अगले 48 घंटे में स्वयं उसको सिर्फ उस आदेश का पालन करना है। न्यायिक आदेश हुआ 2 साल से अधिक सजा का और तत्काल आपकी मेंबरशिप खत्म। तो इस कानून का पालन हुआ, तो कानून की संस्थाओं ने कानून का पालन किया, कानून की संस्थाओं ने राहत दी। इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना? राहुल गांधी को मानहानि केस में सजा में राहत का असर देश के साथ अब मध्य प्रदेश की राजनीति पर भी पड़ता हुआ दिखाई देगा। बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ पहले से लामबंद विपक्ष को एक और चुनावी मुद्दा मिल गया। वो इसे विपक्ष की आवाज दबाने के उदाहरण के तौर पर पेश कर सकती है। देखना ये होगा कि विपक्ष इसे कैसे भुनाता है और बीजेपी कैसे पलटवार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा सुप्रीम राहत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एजेंडा पॉइंट्स। राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी राहत है सुप्रीम कोर्ट का फैसला? क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस को मिल गया भारतीय जनता पार्टी पर आक्रामक होने का मौका? राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत का देश और मध्य प्रदेश की सियासत में कितना असर? क्या बिगड़ैल बोल वाले नेताओं पर होगा सुप्रीम कोर्ट की नसीहत का असर? तो जिस तरह से मोदी सरनेम मामले को लेकर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिस तरह से गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला था और उस फैसले के बाद
2 साल की सज़ा और इसके साथ उनकी जो लोकसभा की सदस्यता थी वो भी चली गई थी। इसके बाद उन्हें वो सरकारी आवास, जो उनको सांसदी का जो आवास मिला था रहते हुए, वो भी खाली करना पड़ा था। और तभी से इसको लेकर तमाम तरह की सियासत और राजनीति भी देखने को मिली। अब जब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से ये राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह की चीज़ें राहुल गांधी के मामले को लेकर कही। जिस तरह से गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उस पर भी कहीं ना कहीं कोर्ट के सवाल थे और इसके अलावा नसीहत भी थी फैसले में। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान आज इस चर्चा में हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हैं पंकज चतुर्वेदी जी, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। स्वागत करूंगा पंकज जी आप। नमस्कार राजेश जी, नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ में है पवन पटेल जी, महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस। पवन जी आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी हमारे साथ में है। योगेश जी आपका भी स्वागत करता हूँ। पवन पटेल साहब, मुस्कुराहट बता रही है कि आज बहुत खुश कांग्रेस है और जश्न की जो तस्वीरें हैं वो भी है। सुप्रीम राहत आपको मिली है। नहीं शक्तिराज जी, देखिए सिर्फ कांग्रेस खुश नहीं है, खुश इस देश और प्रदेश की जनता है। खुश वो है जिनका भरोसा न्याय पर था, खुश वो है जो इस देश में अमन और चैन चाहते थे, खुश वो है जिनका विश्वास मोहब्बत था। हर व्यक्ति आज वो खुश है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का माहौल इस देश और प्रदेश में बनाना चाहती है उसमें वो सफल नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह राहुल गांधी जी को 2024 के लिए रोकना चाहती थी उसमें वो सफल नहीं हो सकी। इसलिए आज इस देश और प्रदेश का, जिसका संविधान पे विश्वास था, देश पे विश्वास था, हर वो व्यक्ति खुश है। क्योंकि ये जिस दिन से ये फैसला हुआ था, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया है कि किसी भी मामले में अधिकतम सजा क्यों। अगर आप बयानों की फहरिस्त देखेंगे तो माननीय मोदी जी ने पता नहीं इससे कितने खतरनाक बयान दिए हैं, चाहे गांधी परिवार के लिए हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के लिए हो, लेकिन उन बयानों का कोई जिक्र नहीं किया गया। सोचने वाली बात है कि अनेकों लोग इस छोटे और बड़े नेता, लेकिन पवन पटेल जी उस सवाल पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि अगर सजा दी तो वो कोर्ट ने दी, राहत दी तो वो कोर्ट ने दी, और आप पूरा आज जैसे ही राहत मिली उसके बाद दिन भर का जो घटनाक्रम देखें, पूरी तरीके से आप भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसीलिए वो कह रही है कि ये तो जो एक कुंठा है कांग्रेस की वो दिख रही है। वो तो उन्होंने ना इसको लेके गए थे जी। देखिए जो डिसीजन हुआ तो डिसीजन के पहले देखिए कि राहुल गांधी कितनी प्रखरता से, कितनी वो उस भाव से आम जनता की आवाज उठा रहा था। राहुल गांधी प्रश्न कर रहा था कि अडानी और माननीय मोदी जी के क्या रिश्ते, उनको सार्वजनिक करो। अडानी के सेल कंपनियों में पैसे कहां से आए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ, पूरा विपक्ष एक साथ कह रहा था। तो जब इन सब बातों को नहीं मान रहे थे और आज फिर से वही राहुल गांधी फिर से वही नकेल कसते, फिर से कल से संसद में जाएगा और फिर से वही प्रश्न करेगा जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दे नहीं पा रही थी। आप ये बताइए कितने छोटे बड़े नुमाइंदे आज सरकारी आवास में रह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इतना गुनाह कर दिया कि रात में सदस्यता खत्म करी, सुबह उसको घर खाली करने का नोटिस दे दिया। इस देश और प्रदेश की जनता देख रही, इस देश और प्रदेश की जनता ने, आपने राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने की सोची, आपने घर निकालने की कोशिश किया, बजरंगबली की जय कर्नाटक में होगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। देखिए पवन जी ठीक है, राहत मिली है, लेकिन एक नसीहत भी कहीं ना कहीं है। और कोर्ट जिस तरह से मान रहा है कि इस बात में कोई शक नहीं कि भाषण में जो भी कहा गया वह अच्छा नहीं था, ये भी तो लाइन है। देखिए भाषण में ये सही बात है। देखिए भाषण में जब आदमी राजनीतिक उसमें जाता है, आदमी रैलियां करता है, प्रोग्राम करता है, तो बहुत सारी चीजें रट करके नहीं जाता है। कई बार ऐसी चीजें निकल जाती है। वही मैंने बोला ना कि आदरणीय मोदी जी के अगर भाषणों को सुनेंगे ना तो इसकी तीव्रता मेरे ख्याल से 1000 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। वो सजा पता नहीं कितने गुना बढ़ जानी चाहिए। तो मेरा चलिए पवन जी, आऊंगा पंकज जी के पास में आ जाता हूँ। पंकज जी, जिस तरह से अब कांग्रेस कह रही है दिन भर जश्न मनाया राहत के बाद, और कह रही है कि सजा पर रोक को बीजेपी के षड्यंत्र का ये पर्दाफाश हुआ है। देखिए राजेश जी, आपने ठीक कहा कि
कांग्रेस के साथ विडंबना ये है कि कुछ भी हो तो दोष नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी को देना है। हम तो सिर्फ मित्रों से जानना चाहते हैं कांग्रेस के कि इस पूरे घटनाक्रम को देखो। इस पूरे घटनाक्रम में राहुल गांधी जी बयान देते हैं मोदी उपनाम को लेकर, वो बयान सबके सामने था। उस बयान को लेकर पूर्णेश मोदी नाम के एक सज्जन जाते हैं गुजरात के एक लोअर कोर्ट में। लोअर कोर्ट में राहुल गांधी जी के पक्षकार जो वकील हैं वो खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि साहब हमको अपनी बात नहीं रखनी, हमने तो जो कहा हमारा मौक़िफ़ उस पर कायम है। उसके बाद वो सेशन ट्रायल में जाते हैं राहुल गांधी जी सजा के बाद। सेशन कोर्ट उस सजा को बरकरार रखता है और लोअर कोर्ट ने राहुल गांधी जी से कहा था कि आप मानहानि के आदतन अपराधी हैं, आपके ऊपर 4, 5, 6 प्रकरण मानहानि के ऑलरेडी चल रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आपकी प्रवृत्ति मानहानि की है, इसलिए आपके पास क्षमा याचना का अवसर। तो कहते कि नहीं, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा, मैंने गलत नहीं कहा। और फिर उस सजा को गुजरात का वो लोअर कोर्ट, गुजरात का सेशन कोर्ट, सेशन के बाद गुजरात की हाई कोर्ट स्थापित रखते हैं। अब याचिकाकर्ता भारतीय जनता पार्टी नहीं है, न्याय या निर्णय सुनने वाली संस्था भारतीय जनता पार्टी नहीं है। न्याय के 3 बड़े मंचों ने, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा, पर सबसे बड़े मंच ने राहुल गांधी जी को राहत दी, तो हम उसका स्वागत करते हैं। न्याय का फैसला है ये। और जैसा मैंने कहा राजेश जी कि कानून के तहत कानून की संस्थाओं ने कानून के आधार पर कानून का पालन करने के लिए ऐसा नियम बनाया। और हम सब, बीजेपी का दोष क्या है राजेश जी, इस पूरे फ्रेम में कहीं नजर आए तो किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को यदि 2 साल या उससे अधिक की सजा किसी प्रकार के अपराध में है तो उस सदन का ये दायित्व है, चाहे वो कोई भी सदन हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, कि उस निर्णय के 48 घंटे के भीतर, क्योंकि इतना समय लगता है आदेश की कॉपी पहुंचने में, फिर उनको कोई परीक्षण नहीं करना है, कोई सवाल जवाब, जरा आवेदन प्रतिवेदन निवेदन का विषय नहीं है। उस पत्र के आधार पर तत्काल प्रभाव से सदस्य की सदस्यता समाप्त की जाती है तब तक जब तक कि उनको राहत न मिले, जैसे आज राहुल गांधी जी को मिली। फिर दूसरा कहा कि राहुल गांधी, अभी इन्होंने कहा राहुल गांधी फिर आएगा, हम कहते हैं राहुल गांधी आएंगे, भैया ने कहा राहुल गांधी आएगा, सदन में आएगा। अरे राहुल गांधी 2004 से सदन में थे, अभी 4-6 महीने के लिए बाहर थे। कोई, राजेश जी मैं बहुत निष्पक्ष कर रहा हूँ, योगी राज जी बैठे हैं, पुराने पत्रकार हैं, पवन जी भी अपना अंतर मन में झांक कर उत्तर दे लें ना दें उनकी मर्जी है। राहुल गांधी का 2004 से लेकर 2024 आने वाला है, अब तक कोई राजेश जी देश के लिए कोई मौलिक चिंतन, कोई मौलिक विचार, सिवाय मोदी जी की आलोचना करने के, सिवाय असत्य आरोप लगाने के, और क्षमा याचना करी इन्होंने राफेल के मामले में कोर्ट में क्षमा याचना करी है राजेश जी, नहीं राहुल गांधी ने, पर आप कह रहे हैं मैं क्षमा याचना नहीं करूंगा। तो आप करो मत करो राहुल गांधी जी, आपका विषय है। पर यदि कानूनन किसी प्रक्रिया, और वो कानून क्या बीजेपी की सरकार ने बनाया सर? नहीं बनाया, वो यूपीए की सरकार से, जिसने अपना नाम काम बदल लिया उस सरकार के समय से है। तो कानून के प्रावधान है सर, वो बीजेपी पर भी लागू। भाई कोर्ट क्या बीजेपी की है, कांग्रेस की नहीं, कानून सबके लिए। तो कानून का प्रावधान है, कानून ने लागू किया। हमारे ऊपर क्यों सर ठीकरा फोड़ते हो? अपने राहुल गांधी के राजनीतिक दुष्कर्मों का, दुष्कर्म है ना उनके जो खराब काम, फिर ये कहेंगे आप गलत कह दिया, राजनीतिक खराब काम से मेरा आशय है। तो राहुल गांधी की जो भी राजनीतिक आचरण है, आता हूं पंकज जी, दोबारा आपके पास में आऊंगा। योगी राज जी हमारे साथ में। योगी राज जी, कांग्रेस एक बड़ी जीत इसे परिभाषित कर रही है, जिस तरह से हमने दिन भर से देखा इस फैसले आने के बाद, किस रूप में देखें? क्योंकि अब जो आक्रामकता है वो कांग्रेस की और बढ़ गई है। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जितने सारे बयान हैं कि अब संसद में भी और मुखरता बढ़ेगी राहुल गांधी की, हालांकि वक्त कम है। नहीं, मुखरता बढ़ेगी या आक्रामकता बढ़ेगी, तो इससे तो किसी ने उनको पहले भी नहीं रोका था। पहले भी वो मुखर थे और पहले भी वो आक्रामक थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस फैसले से सबको सबक है और उसको उसी दृष्टि से लेना चाहिए। यदि कांग्रेस इसको जीत बता रही है तो कांग्रेस से ये भी सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या राहुल गांधी बोलेंगे दोबारा से कि मोदी सरनेम के सारे लोग चोर हैं? ऐसा कहा क्या सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि अभी दोनों विद्वानों ने कहा, बिल्कुल बात सही है, उस फैसले पर एक अंतरिम रोक लगाई है और अभी भी अपील जब तक उसकी सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक के लिए रोक है। डेफिनेटली इससे उनकी संसदीय बहाल होगी, उनको आवाज़ दोबारा से मिल जाएगा, लेकिन उनको किसी के भी खिलाफ गलत बयानी करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। हमेशा जब आप पब्लिक डोमेन में आप रहते हो तो चाहे आप छोटे नेता हो चाहे बड़े नेता हो, आपको एक दूसरे की कदर करना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और राजनीति अपनी जगह
ये बिल्कुल ये सही है, कांग्रेस उसको भुनाने की कोशिश करेगी क्योंकि चुनाव नजदीक है। अब तो पूरा फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला चुनाव की कसौटी पर खरा कसने की कोशिश करेगी कांग्रेस, और इसको वो पूरे दिल्ली से लेके तो तमाम देश में तक उठाएगी कि साहब हमारी जीत हुई, हमारी जीत हुई। पर सवाल ये है कि आपको अपना, जिसको बोलते हैं ना, अंतरात्मा की आवाज़ पर भी थोड़ी सी ध्यान देना चाहिए। और मैं फिर वो ये कह रहा हूँ कि बार बार किसी की भावनाओं को आहत ना हो। एक बात और मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी बार बार विदेश में भी जाके कहते हैं और देश में भी कहते हैं कि साहब देश में तो लोकतंत्र खत्म हो गया है, सारी संवैधानिक संस्थाओं पर सरकार का कब्जा हो गया है। तो ये फैसला भी एक संवैधानिक संस्था ने दिया है, तो क्या फिर वो इसी तरह के बयान देंगे क्या? तो ये बहुत सारे सबक हैं जो लेना चाहिए राहुल गांधी को भी और तमाम सबको। इसको राजनीति से परे रखना चाहिए, मेरा सा मानना है। चलिए पवन जी, इसी बात पर आता हूं। जिस तरह से योगेश जी कह रहे हैं, बेहतर बात कह रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से लगातार कांग्रेस सवाल खड़े करती रही है, मैं तो कह रहा हूं वहां पर कई बार न्यायपालिका पर भी तमाम तरह के सवाल आए हैं। क्या ये सोच बदलेगी कांग्रेस की? अब आपको राहत मिली है? नहीं, देखिए अभी जो बोल रहे हैं कि सही बात है कि किसी को ये लाइसेंस नहीं दे दिया गया कि आप किसी के खिलाफ गलत बोलेंगे। किसी से मतलब है, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, किसी को भी ऐसा लाइसेंस नहीं दिया गया। और रही बात जो बाहर विदेशों में जाकर के कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी विदेशों में ऐसे ऐसे जाके बयान दिए हैं, उनको भी नहीं देना चाहिए, वो भी गलत बात है। दूसरी बात जो बोल रहा हूं कि आप ये माफीनामा की बात करते हैं, क्षमा याचना, राहुल गांधी क्षमा याचना तो अंग्रेजों के समय भी किसी ने क्षमा याचना की थी, बात उस क्षमा याचना की नहीं। और दूसरी बात जो बोल रहे हैं, बड़ी प्रखरता से राहुल गांधी बोलते थे, उसी प्रखरता के कारण तो जब उस प्रखरता को जवाब दे दो आप ना कि अडानी और मोदी जी के क्या रिश्ते हैं, उस प्रखरता का जवाब दे दो ना। अडानी की सेल कंपनी में पैसे कहां से आए, उस प्रखरता का जवाब आप नहीं दे पाए, इसलिए ऐसा कदम उठाए। और फिर से आके वही प्रखरता से वो आवाज उठाएगा। हमारा बोलने का, हमारा निवेदन करने का मतलब ये था, हम जब राजनीतिक क्षेत्र में रहते हैं, हम स्पीच देते हैं, हर स्पीच को रट करके नहीं जाता व्यक्ति। कई बार इस टाइप की बातें निकल जाती है, लेकिन उस बात का ऐसा नहीं था कि आप उसको, राहुल गांधी को एकदम ऐसा लग रहा था कि आप फांसी की सजा चढ़ा नहीं, दो। लेकिन पवन जी, राहुल गांधी जैसे आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता और एक मिनट, मेरा निवेदन यह है कि उस सजा के पीछे जिस तरह की सजा हुई, उस सजा में सुप्रीम कोर्ट का भी यही सवाल था। उस सजा के पीछे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करना इंटेंशन था। ये बोलने का मतलब है कि वो नहीं होना चाहिए, वो सजा कम भी हो देनी चाहिए। बात तो वही है, फिर बात वही न्यायपालिका पर आ जाती है जो आपके सवाल रहते हैं कि इंटेंशन था, यानी कोर्ट का फैसला जो आया। हम तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न उठाया उस प्रश्न को बोल रहे हैं। हमारा कद इतना बड़ा नहीं कि हम सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के खिलाफ किसी तरह का बात कर सके। जो बात की थी उस बात को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। मैं एक छोटा सा इंसान हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की सजा सुनानी नहीं चाहिए, क्योंकि उस सजा के तुरंत पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, उससे भारतीय जनता के लोग घबरा गए, या उस विचारधारा के लोग घबरा गए। उसके बाद जब इस तरह की बात हुई, उन्होंने सवाल उठा, उस सवाल का जवाब नहीं दिया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी चाहिए, नहीं बनाई। दिल्ली की सड़कों पर किसान बैठे थे तो मोदी जी ने उनको आतंकवादी बोला था, फिलिस्तीनी बोला था, क्यों बोला था? इन सबकी जवाबदेही, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति हो। कहीं वो बयान दे तो भी वही बयान होना। कांग्रेस के लिए किस तरह बात की, जर्सी गाय की बात की, 100 साल की बुढ़िया, अनेकों ऐसी बातें की थी कि अगर उनकी फहरिस्त लेके तो बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन हमारा मतलब है न्यायपालिका सबके लिए एक तरह से होनी चाहिए, और ये सबको आगाह किया गया। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी जी को बोला गया कि अब आप ऐसा नहीं बोलोगे या नहीं बोलोगे। ये स्लिप ऑफ द टंग कई बार हो जाते हैं उस चीज को, जैसे आलू वाला बयान। तो क्या अब चूंकि जिस तरह से मैंने पहले भी उस लाइन का जिक्र किया, कोर्ट ने जो कहा है, राहुल गांधी जी इस बात का ध्यान देंगे कि बोलने से पहले, हालांकि उन्होंने सभी के लिए कहा है कि आप अब जब राजनीतिक जीवन में हैं तो हर नेताओं को बोलते समय कहीं ना कहीं सावधानी बरतना चाहिए, रखेंगे ध्यान? देखिए, राजनीतिक जीवन में नहीं, सामाजिक जीवन, हर जीवन में व्यक्ति को बोलते समय ध्यान रखना चाहिए, किसी की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। ये हर व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। मानते गलती हुई थी, ना कि नरेंद्र मोदी को मानते हैं गलती हुई थी, एक जिस तरह से कहा मोदी सरनाम, ये गलती तो फिर ऐसे देखेंगे तो मोदी जी ने तो महागलती की है। मोदी जी ने जो बोला वो तो महागलती है। फिर अगर इस गलती को प्राइम मिनिस्टर करेंगे, उनका घर खाली करवा दिया, कर्नाटक ने इनको खाली करवा दिया, आप उनकी सदस्यता खत्म करोगे, देश की जनता आपकी सदस्यता खत्म करेगी। 2024 में देख लीजिएगा। चलिए पंकज जी, इंटेंशनली सारा कुछ किया गया, स्क्रिप्टेड था, और वहां से फैसला आया और तत्काल आनंद फानंद में उनकी सदस्यता भी आप लोगों ने खत्म करा दी। राजेश जी, कुछ शब्द याद देना चाहता हूं। मौत का सौदागर, नीच जाति का, रावण, मोदी की हत्या कर दो,
इसको यहाँ बुलाओ, ये चाय बेचेगा यहाँ पर। ये सोनिया गांधी से लेकर तमाम कांग्रेस नेताओं के शब्द हैं। ये इसी कांग्रेस के नेताओं के जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दूसरा सर, मैंने इसीलिए कहा था कि मुझे तो कांग्रेस की विद्वत्ता पर तरस आता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी लोअर कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है? कौन है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में और प्रदेशों में है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कानून का पालन करती हैं। और यदि कांग्रेस को प्रधानमंत्री जी के इन बयानों पर इतनी आपत्ति लगती है तो क्यों नहीं गए कभी किसी कोर्ट में? किसने रोका इनको? क्या अभी गए ना कोर्ट में? तब किसने रोका इनको? और राहुल गांधी जी क्या मानहानि की आदतन अपराधी नहीं है? राजेश जी, मैं गलत कह रहा हूं तो फिर मेरे खिलाफ मानहानि कर दे, कांग्रेस चुनौती दे रहा हूं। सबके पास प्रमाण है सर। उनकी एक प्रवृत्ति बन चुकी है अपमान करने की। और आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया। अभी आपने कहा गलती बोलो, नहीं गलती काहे की, गलती काहे की? मतलब ये गलती मानने को तैयार नहीं है। और बिल्कुल वाजिब प्रश्न किया योगेश जी ने, ठीक कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने अब ऐसा कहा तो इसका मतलब ये थोड़ी कि राहुल गांधी जाके फिर मोदी उपनाम वाले लोगों को वो शब्द कहें जो उन्होंने पहले कहा था। कैसा, ये अभी आशय नहीं इसका। जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सुप्रीम कोर्ट ने कानून की एक संस्था से पूछा कि सजा की अवधि क्या है, वो उत्तर देंगे। भारतीय जनता पार्टी से क्या पक्षकार है भाई? ये कांग्रेस शायद कानून भूल गई। पीड़ा क्यों है? राहुल गांधी जी के लेकर पीड़ा है कि कानून में स्पष्ट है राजेश जी कि यदि किसी भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को देश की किसी भी न्यायालय से किसी भी प्रकार के अपराध में 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उस संबंधित सदन को 48 घंटे के भीतर उस आदेश के जारी होने के भीतर वो आदेश प्राप्त होता है और उसको बिना किसी विचार विमर्श के तत्काल किसी सोच निर्णय के कोई भी व्यक्ति हो उसकी सदस्यता समाप्त करनी पड़ती है। कानून है। लेकिन पंकज जी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एक ये सवाल है कि जो सबसे अधिक जो सजा थी वही पटना हाई कोर्ट ने दी, उसके ये भी कहा गया कि अगर उससे थोड़ी बहुत कम होती तो उनकी सदस्यता नहीं जाती। राजेश जी, ये कौन तय करेगा सर? मैं या बीजेपी तो कोर्ट नहीं है ना, आप ना योगेश जी कोर्ट है ना कांग्रेस कोर्ट है। सुप्रीम हाई कोर्ट ने या गुजरात के सेशन कोर्ट ने या गुजरात के लोअर कोर्ट ने सजा तय करी ना सर। तो ये तो सर वो कानून की संस्थाओं का अधिकार है। आप कई किसी न्यायाधीश से पूछते हैं कि इसको फांसी क्यों दे दी, इसको अमुक सजा क्यों दी? ये सर उनका विवेक है सर, वो किसी सत्य तथ्य के आधार पर काम करते हैं। और ये न्याय की व्यवस्था है कि आप यदि निचली अदालत के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो उससे हायर कोर्ट में जाते हैं। तो यदि 4 स्टेप की बात करें तो लोअर कोर्ट से सजा, सेशन कोर्ट से सजा, हाई कोर्ट से सजा, सुप्रीम कोर्ट से राहत है तो हम उसका स्वागत करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कौन सवाल उठाएगा? पर अंतरिम राहत और साथ में ढेर सारी नसीहत। और मैं आशा करता हूं कि अब कम से कम राहुल गांधी जी कुछ नहीं करेंगे तो शालीनता तो सर सीख लेंगे, लोगों का मान सम्मान आदर करना सीख लेंगे सर। वो पशुओं को बहुत प्रेम से खिलाते हैं, उनके बहुत सारे चित्र, आज भी चित्र वायरल है। करो सर, आप पशुओं से प्रेम करो, पक्षियों से प्रेम करो, पर सर यदि मनुष्यों से प्रेम करोगे तो आपको इस प्रकार की परिस्थिति में जाना पड़ेगा। ऐसा होता है तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। योगीराज जी, जिस तरह से अगर कोर्ट की बात की जाए, ठीक है, एक राहुल गांधी का जो प्रकरण, लेकिन लगातार जिस तरह से देखे जो बिगड़ैल बोल हैं उनकी लगातार रफ्तार बढ़ रही है, तादाद बढ़ रही है। और चुनाव के वक्त हम देखते हैं तो जिस तरह से हम कहते हैं कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप चलते हैं उनका कोई स्तर यानी कि स्तरहीन चीज़ें होती है। क्या इस तरह की चीज़ों से लगता है कि जो नसीहत दी है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, उसका असर कुछ राजनेताओं में दिखेगा? नहीं, दिखना चाहिए, क्योंकि जब सुप्रीम व्यवस्था ऐसी बनी है तो फिर आपने यदि सबक सीखा तो फिर क्या सीखा। और चूंकि क्या है कि हमारी न्याय व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स मौजूद हैं, मतलब सजा होते होते कम से कम 2, 4, 5 साल तो निकल ही जाते हैं और इसी समय का लाभ उठाते हैं, सभी उठाते हैं, चाहे राजनेता हो चाहे कोई हो। मैं चूंकि मैंने 2 साल वकालत भी की भोपाल कोर्ट में, एक व्यवहारिक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ। कोर्ट एक्ट और फैक्ट से चलता है और एक्ट का मतलब कानून तो है ही है, एक्ट का एक मतलब व्यवहारिक भी होता है। आपका एटीट्यूड कैसा है ये भी एक एक्ट के तहत आता है। जैसे पवन पटेल जी, आप यहाँ बैठे हैं, आप कमलनाथ जी के सामने किसी प्रकरण को लेके आप जाओ तो आपका एटीट्यूड एकदम चेंज हो जाएगा, आपके बॉस हैं वो। और यदि बॉस ये कहता है कि नहीं यार आपने ये मामला गलत किया और इसमें यदि आप थोड़ा सा लिबरल हो जाओ, माफ़ी मांग लो, और आप उनके कह पे मान लेते हैं तो वो मामला वहीं वो डिस्प्यूट वहीं खत्म हो जाता है। कोर्ट जो इतना उग्र हुआ, पटना हाई कोर्ट या जो लोअर कोर्ट जो इतना उग्र हुआ, उसकी एक वजह यही थी, कोर्ट भी पहले रास्ते निकालने की कोशिश करती है। कोर्ट ने भी मौका दिया कि राहुल गांधी जी इस मामले में यदि आप माफ़ी भी मांग लेते तो मामला मैटर यही निपट जाता।
लेकिन कोर्ट को ये लगता है कि आदमी का अहंकार कानून से ज़्यादा हो गया है, इसलिए मैक्सिमम सजा इसमें दी गई। ये हाई कोर्ट की जो जस्टिस हैं वो कोई आप और हम जैसे नहीं होते कि किसी भी मामले में आए और मैक्सिमम सजा उन्होंने दे दी। कई बार किसी को आप हर्ट पहुंचा देते हो, और ये केवल मैंने बार बार कहा ना, ये केवल जरूरी नहीं कि आप कानून से पहुंचा, बहुत आपने सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम प्रियम, ये बहुत संस्कृत की एक बड़ी महत्वपूर्ण उक्ति है। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, चलिए ऐसा सत्य मत बोलो अप्रिय बिल्कुल। बोलो। और ये एक बार भले तमाम सारे सवाल न्याय व्यवस्था पर उठते रहे हों, संवैधानिक संस्थाओं पर उठते रहे हों, लेकिन एक बार ये फिर साबित हो गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट है तो वो देश में सुप्रीम ही है, और उसी के तहत राहुल गांधी को ये सुप्रीम राहत मिली है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूँगा, शुक्रिया करूँगा। तो कुल मिलाकर जिस तरह से गुजरात कोर्ट का जो फैसला था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिली है, लेकिन अभी इसमें आगे और भी चीज़ें हैं, वो समय आने पर देखने को मिलेगी। लेकिन इस फैसले के बाद कांग्रेस उत्साहित है, वहीं भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जो कुछ हुआ कानून के तहत हुआ। IND एजेंडा में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।